तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर और मिस किस करने वाले होते ही हैं, पर तभी ही पेंग वहां आ जाता है और उसे देख के मिस फिर से लेट जाती है। पेंग बोलता है इन्हें क्या हो गया। एम्परर बोलता है इसकी बॉडी तो बहुत हॉट है, लगता है इसे बुखार हो गया है। और फिर वो मिस को उठाता है और बोलता है मैं इसे कमरे में ले जा रहा हूँ। तो पेंग बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इनसे कोई मिलने आया है और हम उसे मना नहीं कर सकते। एम्परर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस अभी इतनी बीमार है, वो उसे कैसे मिल सकती हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तो पेंग बोलता है रुको, जो आदमी इनसे मिलने आया है उसके पास एक इंपीरियल टोकन है। ये सुनते ही एम्परर रुक जाता है और सोचता है जिसके पास भी इंपीरियल टोकन होता है उसे सेवन फैमिली मना नहीं कर सकती है। उसे मना करना मतलब एम्परर की डिसरिस्पेक्ट करना। पर फिर भी वो बोलता है पेंग उसे बोल दो मिस अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो कल आए। तो पेंग चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, ये एम्परर का ऑर्डर है और तुम बोल रहे हो कि मैं उसे कल आने को बोलूं। तो एम्परर बोलता है मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो मिस बोलती है रुक जाओ, तो उस आदमी को बोल दो कि कुछ देर इंतजार करे, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। और वो जाने लगती है और फिर वो एम्परर से बोलती है साओफान तुम इंपीरियल फैमिली को कैसे मना कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। तो एम्परर सोचता है ये लड़की इतनी अजीब क्यों है, मैं इसे समझ ही नहीं पाता हूँ। फिर एम्परर लिविंग रूम में जाता है और देखता है वहाँ एक आदमी होता है और उसके पास इंपीरियल टोकन भी होता है, पर एम्परर उस पर ध्यान नहीं देता और चेयर पे जाके बैठता है और बोलता है उस मोटे की चोट कैसी है। तो वो आदमी सोचने लगता है मोटा, क्या ये लॉर्ड को मोटा बोल रहा है। उन्हें ये कहने वाले एम्पायर में बस 10 लोग हैं, इसका मतलब है कि इसके साथ लॉर्ड का कोई गहरा रिश्ता है। और वो झुक के बोलता है लॉर्ड ने तो हमें कोई चोट के बारे में नहीं बताया। तो एम्परर बोलता है ऐसा है क्या, और वो हंसने लग जाता है और बोलता है मैंने कल उसे 30 मुक्के और कितनी सारी किक मारी थी, वो कैसे ठीक हो सकता है, वो कैसे ठीक हो सकता है, वो नाटक कर रहा है ताकि तुम लोग उस पर हंसो नहीं। और फिर बोलता है ओल्ड मैन फेंग गुस्सा तो नहीं है। तो वो आदमी बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लगता। एम्परर बोलता है अच्छा है, तुम्हें पता है उसने कल मुझे अपना स्टूडेंट बनने को बोला था, पर मैं उसका स्टूडेंट बनने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। पर ये सुनकर मुझे चैन मिल गया। तो वो आदमी बहुत चौंक जाता है और बोलता है क्या फेंग ने तुम्हें स्टूडेंट बनने को बोला था। फिर वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ फेंग वो मोटा ओल्ड मैन और काई फैमिली का लीडर होता है। एम्परर बोलता है लगता है ये 3 फैमिली के लीडर के बीच की मीटिंग है। फिर वो लोग आके बैठ जाते हैं और मोटा बोलता है आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि एम्परर ने बोला है कि मैं आपको 1000 साल पहले की सच्चाई बताऊं। फिर वो बोलता है सच ये है कि लू फैमिली, काई फैमिली और ली फैमिली दी 7 फैमिली के साथ एम्पायर के फाउंडर हैं। ये सुन के सब चौंक जाते हैं और मिस सोचती है अगर ऐसा है तो हम इतने नीचे कैसे गिरे। फिर वो मोटा बोलता है जब एम्पायर बन रहा था तब यहाँ केओस था, इसलिए तब के एम्परर ने 7 ऑफिशियल को फॉर्म किया और उन्हें अलग अलग जगह पर रख दिया और उन्हें पूरी छूट भी दे दी, यहाँ तक कि उनकी अपनी सरकार भी थी। पर ये किसने सोचा था कि 20 साल बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उन लोगों में वॉर शुरू हो जाएगी और उन्हें इंपीरियल फैमिली भी रोक नहीं पाई। और आखिर में उन्हें समझ आ ही गया कि इस वॉर से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर उस वॉर की वजह से नेशनल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी और यहाँ बार बार इन्वेजन होता रहा। तो एम्परर बोलता है इससे हमारे 3 फैमिली का क्या लेना देना है। तो मोटा बोलता है तुम्हारी 3 फैमिली फाउंडर और सेंट्रल कोर्ट के एल्डर थे, अगर तुम अभी उस पोजीशन पे होते तो तुम अभी एम्पायर के 4 पिलर के समान होते। फिर हमें बताया जाता है कि 4 पिलर एम्पायर का पावर सोर्स होता है और वो इतने ताकतवर होते हैं कि इंपीरियल फैमिली भी उनसे डरती है। और इंपीरियल फैमिली 4 पिलर्स और 7 फैमिली के बीच बैलेंस बना होना चाहिए, अगर उनमें से एक का भी बैलेंस गया तो टियानून एम्पायर तबाह हो जाएगा। मिस सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे एंसेस्टर इतने ग्रेट होंगे, फिर हम ऐसे कैसे हो गए। तो मोटा बोलता है फिर से वॉर होने से रोकने के लिए 3 फैमिली को फेंग सिटी में लेके आया गया और बिल्कुल एक ऑर्डिनरी फैमिली की तरह रखा गया ताकि अगर फिर से वॉर हो तो इंपीरियल फैमिली उन तीनों फैमिली को मिला के एक बड़ी फैमिली बना सके।
बिल्कुल एक 7 फैमिली की तरह। तो एम्परर बोलता है हमें इनका ओरिजिन पता है, अब मुझे बस एक बात बताओ कि तुम हमें 8th फैमिली कैसे बनाओगे? क्या 7 फैमिली हमें ऐसे ही ग्रो होने देगी? वो लोग पहले ही हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोटा बोलता है चिंता मत करो, हमने सब सोच रखा है। क्यूइयान के पास 9 एल्डर है और यूमिंग के पास 12 एल्डर, और ऐसे ही 7 फैमिली के पास बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, पर तुम्हारे पास कोई भी अच्छी मार्शल आर्ट नहीं है, इसलिए वो लोग तुम पे ध्यान नहीं देंगे। पर असलियत में तुम्हारे पास युआन जी मार्शल आर्ट है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या हमारे पास युआन जी मार्शल आर्ट है? तो मोटा बोलता है तुम 3 के पास जो लो लेवल मार्शल आर्ट है, हम उसे मिला के युआन जी मार्शल आर्ट बना सकते हैं, पर इसका तरीका सिर्फ हमें ही आता है। तो अब चलो अपने मार्शल आर्ट मुझे दे दो। तो ओल्ड मैन बोलते हैं मेरा मार्शल आर्ट यूमिंग वैली के लोगों ने चुरा लिया है। तो काई फैमिली का लीडर भी बोलता है मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मोटा चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग तो अपने फैमिली के लीडर बनने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें उसे अपनी जान दे के भी बचाना था और तुम लोगों ने उसे खो दिया। तो कायरोंग बोलता है आप हमें और क्यों नहीं दे देते? तो मोटा बोलता है कमीने तुझे लगता है वो क्या मार्केट में पड़ा हुआ मिलता है जो तुझे दे दे? और वो इधर उधर घूमने लगता है और वो सोचने लग जाता है कि क्या करें। पर तभी एम्परर बोलता है थर्ड प्रिंस चिंता मत करो, मैं उन सबको वापस ले आया हूँ। कायरोंग सोचता है क्या इसने यूमिंग वैली से इसे वापस ले आया, और फिर वो उसे साथ में रखता है और बोलता है तो इसे संभालेगा कौन? और तभी कायरोंग बोलने लगता है लू फैमिली वीक है और ली फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए इसे काय फैमिली संभालेगी, और उसे लेने लगता है। पर तभी ओल्ड मैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम बस ताकत से फैमिली के हेड बनना चाहते हो। तो कायरोंग बोलता है तो इसमें गलत क्या है, ताकत में तो हम ही स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। मिस ली बोलती है नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे माउंटेन ट्रूप्स हैं। तो कायरोंग हंसने लगता है और बोलता है तुम लोग तो बस लुटेरे हो, तुम लुटेरे अपने आप को एक एलाइट फैमिली से कंपेयर कैसे कर सकते हो? और दोनों झगड़ने लग जाते हैं। एम्परर सोच रहा होता है देखो अभी ये बना है और ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और फिर मिस सोच रही होती है हमें भी कुछ करना होगा। फिर कोई टेबल पे अपना हाथ पटकता है, वो लोग देखते हैं तो ये प्रिंसेस का छोटा भाई होता है। और फिर वो बोलता है तुम लोग भूखना बंद करो क्योंकि हेड तो लू फैमिली बनेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।